Hi guys, welcome to my channel. I am उमेश. आई होप यू विल बी फाइन. जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस, तो टेंस का हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं. तो प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका था. आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस में पास्ट टेंस. क्या पढ़ेंगे? पास्ट टेंस और पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक ना. पास्ट इंडेफिनिट टेंस. आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस जानते ही हो. इसकी पहचान सब लोग, आइडेंटिटी, पहचान क्या होती है? ता था, ती थी, ते थे, आ, ई और ए आदि शब्द आ सकते हैं, ठीक ना. ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए मीन्स ये सारी चीज़ें आ सकती है. जैसे मैंने पढ़ा, वे गए ना, वह आया, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं. तो अभी पहले स्ट्रक्चर बना देते हैं, फिर एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग. स्ट्रक्चर सबसे पहले अफर्मेटिव के लिए क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं आती, याद रखना. वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट. केवल एक ही ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है. वो कौन सा है? पास्ट इंडिफिनिट का केवल अफर्मेटिव, ठीक ना. और पूरा टेंस पढ़ डालोगे, कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं मिलेगी. निगेटिव में फिर से अफर्मेटिव हो जाती है. देखना, जब ये निगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाता है? ये सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है डिड के साथ. याद रखना, ये डिड प्लस नॉट होता है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. याद रखना, ये चेंज हो जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डिड नॉट के साथ. फिर उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट, ठीक ना. सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव में आते हैं, क्या होता है? वही हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, डिड से शुरुआत होता है ना. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा बन गया इंट्रोगेटिव. एक डबल इंट्रोगेटिव ले लेते हैं. डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा? मीन्स वही WH क्यू डब्ल्यू मीन्स क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, फिर क्या आ जाएगा? डिड आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. तो ये था हमारा स्ट्रक्चर, ठीक ना. अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे कह दिए, पहला अफर्मेटिव में कह दिए मम्मी बाजार गई. तो ऐसे समझना, ध्यान से समझना. जैसे कह दिए मम्मी बाजार गई, देखो ई आया, यहाँ पे क्या आया? ई. तो ऐसे ही समझना, मीन्स या आया है लेकिन निकली क्या? ई. तो ई से समझ जाना क्या? ई, आ, ई, ए में से आ गया ना. तो पहचान जाओ ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट. तो बनाते हैं, क्या हो जाएगा? मदर जाना, गई मतलब जाना का गो होता है. तो ये देखो, ये अफर्मेटिव है. सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लेते हैं. मेन वर्ब क्या है? जाना क्या होता है? गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट ना. मदर वेंट टू, कहाँ गई? बाजार. तो क्या हो जाएगा? मार्केट. अफर्मेटिव का एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं इधर. जैसे कह दिए वे तुम्हें डांटे. तो ऐसे समझ जाओ, टा आ गया, देखोगे तो टा आ गया, लेकिन समझना ये टा मतलब डांटे, ए निकला. तो ऐसे ही समझ जाना, ए आया तो मतलब किसमें आ गया? ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट. तो क्या हो जाएगा? डांटना का स्कोल्डेड, दे स्कोल्डेड यू, ठीक ना. ये अफर्मेटिव था. निगेटिव में क्या हो जाएगा? यही चीज समझना. जैसे निगेटिव में आ जाएं तो क्या हो जाएगा? जैसे मैंने तुम्हें गाली नहीं दी. तो क्या हो जाएगा? निगेटिव बन गया ना. मैंने तुम्हें गाली नहीं दी, ई निकला, मीन्स दा आया, लेकिन क्या? दी मतलब ई आया. तो यहीं से पहचान जाओ, ई, ठीक ना. तो ये क्या बन गया? हमारा पास्ट इंडेफिनिट. तो बना देते हैं, क्या हो जाएगा? मैंने का क्या होगा? आई, ठीक ना. आई डिड नॉट, क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट. निगेटिव में क्या हो जाएगा? डिड नॉट. और गाली देना का अब्यूज, क्या होता है? अब्यूज. अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, क्योंकि निगेटिव में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट अब्यूज यू.
आई डिड नॉट अब्यूज यू। फिर एक लेते हैं अगला इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, याद रखना, मीन्स इसी की शुरुआत किससे होगी, क्या से। शुरुआत किससे होगी, क्या से। तो क्या पिताजी ऑफिस गए। क्या पिताजी ऑफिस जाते थे, बना दिए जाते थे। कहने का मतलब ता था ती थी ते थे आ जाएगा, या पिताजी ऑफिस गए भी आ सकता था ना। तो ता, अगर ता है ती है ते है आता तो प्रेजेंट में था। वही चीज अगर था आ जाए, पास्ट में बताया था आ जाएगा ना। ता था ती थी ते थे, अगर यही होता गए या ये मीन्स इसमें से कुछ आ जाता तब पहचान लेते कौन सा टेंस, पास्ट इंडिफिनिट। तो बनाते हैं, क्या हो जाएगा, क्या आया। तो क्या इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डिड लग जाता है पास्ट इंडिफिनिट में ना। तो डिड फादर जाना का गो ना, डिड फादर गो टू ऑफिस, डिड फादर गो टू ऑफिस, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक ना। एक लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव। क्या लेते हैं, डबल इंट्रोगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा, वही बीच में सेंटेंस में बीच में क्या आ जाएगा, क्यों, कहाँ, कैसे, कब ना। तो जैसे कह दिए कि विद्यार्थी कक्षा में शोर क्यों मचाए, विद्यार्थी कक्षा में शोर क्यों मचाए, ठीक ना। देखो या आया मचाए ना, लेकिन क्या आया, मचाए, ठीक ना। तो ऐसे ही पहचान जाना क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट। तो देखना बीच में एक शब्द आया है क्यों, क्या आया, क्यों। तो इसी की मीनिंग हम लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, वाई। क्या लगा दिया उसके बाद, डिड। वाई डिड द स्टूडेंट मचाना का मेक फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, मेक आ नॉइज हो गया। वाई डिड द स्टूडेंट मेक आ नॉइज। तो ये क्लास ये टेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगला टेंस देखते हैं हम लोग फिर। हाँ, तो आगे देखते हैं अब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस। ये हम उम्मीद है आपको समझ में अच्छे से तरीके से आई होगी, ठीक ना। अगर समझ में आई हो तो लाइक कमेंट करते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक। तो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, कौन सा टेंस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक ना। कौन सा टेंस होगा अब, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस CONTINUOUS याद रखना सब लोग, बहुत से बच्चे भूल जाते हैं। तो कंटिन्यूअस का क्या होता है, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। तो अब देखते हैं इसकी आइडेंटिटी, पहचान क्या होती है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा है, रही है, रहे हैं। तो पास्ट में क्या हो जाएगा, वही था आ जाएगा, रहा था, रही थी और रहे थे। तो क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी और रहे थे, आदि शब्द आ जाते हैं, ठीक ना, आदि शब्द आते हैं। तो अब स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव के लिए। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब जानते ही हो, प्रेजेंट में इजेमार आता है, पास्ट में क्या आ जाएगा, वाज या वर, जानते ही हो, वाज या वर प्लस वर्ब में मेन वर्ब में क्या लगता है, ING फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक। ये था अफर्मेटिव के लिए। अब निगेटिव में क्या हो जाएगा, निगेटिव में क्या होता है, यही सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट या वर नॉट, वाज नॉट या वर नॉट, दोनों के साथ नॉट हो जाता है। फिर वर्ब में ING लग जाता है मेन वर्ब में, उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ये बन गया निगेटिव। अब फिर लेते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, वही हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है ना, वाज या वर, ये क्या हो जाता है, स्टार्ट में आ जाता है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या बन गया, इंट्रोगेटिव साइन लग गया।
फिर लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले क्यों डब्लू, क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, फिर उसके बाद वाज या वर, वाज या वर प्लस सब्जेक्ट, ठीक ना, याद रखना क्यों डब्लू क्वेश्चन वर्ड, फिर सब्जेक्ट मीन्स क्वेश्चन वर्ड वही डब्लू वर्ड वाला कोई, उसके बाद वाज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या बन गया, डबल इंट्रोगेटिव, ठीक ना। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। फिर आगे बताते हैं एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहले अफर्मेटिव ना, अफर्मेटिव में जैसे कह दिए अध्यापक, अध्यापक तुम्हें अंग्रेजी, अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, अध्यापक तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहे थे ना। तो यही समझ जाना, देखो रहा था, रही थी, रहे थे, यही से पहचानो। अगर है होता, रहा है, रही है, रहे हैं, तो क्या होता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन इसी में था आ गया, रहा था, रही थी, रहे थे, तो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। तो यही याद रखना है, पास्ट कंटिन्यूअस पहचानने के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, वाज या वर ना, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है ये याद रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही बताए ना, कोई कंटिन्यूअस टेंस होगा, कोई भी कंटिन्यूअस दिख जाए तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कोई भी कंटिन्यूअस होता है तो हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कहने का मतलब कोई भी कंटिन्यूअस हो तो उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो समझना, अध्यापक तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, द टीचर थे, मीन्स अध्यापक सिंगुलर नंबर है तो क्या हो जाएगा, वाज, एक वचन के साथ क्या लगता है, वाज। तो द टीचर वाज टीचिंग, टीचिंग क्या पढ़ा रहा था, इंग्लिश ना, अंग्रेजी, टीचिंग इंग्लिश किसे, तुम्हें, तो क्या हो जाएगा, यू ना। द टीचर वाज टीचिंग यू इंग्लिश, इस तरह बना देते इंग्लिश यू, ठीक ना। तो या इस तरह बना सकते हैं, द टीचर वाज टीचिंग यू, पहले ये लिख लो यू इंग्लिश, ठीक ना, टीचिंग यू इंग्लिश, इस तरह बना देते हैं, ठीक ना, टीचिंग यू इंग्लिश, ठीक। ऐसे द टीचर हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, वाज टीचिंग, पढ़ा रहा था, क्या किसको पढ़ा रहा था, तुम्हें, तो क्या लगा दिए, यू, क्या पढ़ा रहा था, इंग्लिश, लास्ट में लिख दिया किस, क्या, इंग्लिश, ठीक। निगेटिव बनाते हैं, निगेटिव, वह चाय नहीं बना रही थी, वह चाय नहीं बना रही थी, वह चाय नहीं बना रही थी, तो क्या हो जाएगा, शी वाज नॉट मेकिंग टी ना, वह चाय नहीं बना रही थी, क्या हो जाएगा, शी वाज नॉट मेकिंग टी, ठीक। अब लेते हैं इंट्रोगेटिव, क्या लेते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, क्या वे घर जा रहे थे, क्या वे घर जा रहे थे ना। तो क्या हो जाएगा, क्या की इंग्लिश क्या ले लेते हैं, यहाँ पे देखो वाज एवर मीन्स वे है, तो वे के अकॉर्डिंग ऐसे समझना, वे का क्या होता है, दे। ऐसे क्या बच्चे करते हैं, व्हाट लिख देते हैं, क्या देखे तो व्हाट लगा दिए, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्या अगर शुरू में आ जाए तो वही हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दो, ठीक ना। क्या हमको व्हाट वेन वेयर कुछ नहीं लगाना, मीन्स क्या है तो व्हाट मत लगाना, क्या करना, वही हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देना है, ठीक ना। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, वे आया दे के अकॉर्डिंग वर होगा, दे के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, वाजिया वर में वर, तो दे के अकॉर्डिंग वर पहले, मतलब क्या वे हो गया, क्या वे जा रहे थे, जाना का क्या होता है, गो, आईएनजी लगा दिए, वर दे गोइंग टू हाउस, वर दे गोइंग टू हाउस, ठीक ना। अगला एग्जांपल लेते हैं, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव लेते हैं। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा, बीच में क्यों कहाँ कैसे आ जाएगा ना, तो जैसे कह दिए तुम स्कूल क्यों जा रहे थे,
ठीक ना। तुम स्कूल क्यों जा रहे थे, तो देखो बीच में आ गया क्यों, बीच में आया क्यों, तो क्यों की मीनिंग क्या होती है, व्हाई। हेल्पिंग वर्ब लगा देना है हमको, तुम के अकॉर्डिंग यू आएगा, यू के अकॉर्डिंग क्या होगा, वर, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, व्हाई वर यू गोइंग टू स्कूल, व्हाई वर गोइंग टू स्कूल, ये हमारा क्या हो गया, डबल इंट्रोगेटिव। अगर यही होता तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, तो क्या हो जाता, वाई वर यू नॉट, यहीं पे नॉट लग जाता मेन के पहले, ठीक ना। वाई वर नॉट गोइंग टू स्कूल, वाई वर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। अगर इसका डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना होता, क्या वे घर नहीं जा रहे थे, तो क्या हो जाता, वर दे नॉट, ठीक ना। नॉट यहाँ पे लग जाता, ठीक ना। अगर यहाँ पे होता नॉट नहीं, तो यहाँ पे क्या लग जाता, नॉट, ठीक। तो क्या होता, वर दे नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग चैनल को, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं आपको ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।